तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 एग्जाम पाठशाला में। मैं अनिश कुमार एक बार फिर से क्लास 9th का गणिता मंजरी एक्सरसाइज 4.2 जो हमारा चल रहा है, एक्सप्लोरेशन चैप्टर जो चल रहा है, ये एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो हमारा चल रहा है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम 4.2 के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और हम क्वेश्चन को इतने अच्छे तरह से सॉल्व करेंगे कि आपको भी लगेगा कि ये जो हमारा फॉर्मूला जो हम लोग पिछले वीडियो में जो हमने जितने सारे फॉर्मूला के बारे में बात किया था, जो आइडेंटिटीज के रूप में काम कर रहा था, उसी के तहत हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ये बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। ये यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो रहा है कि आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा गणिता मंजरी का एक्सरसाइज 4.2 शुरू होने वाला। तो बिना देर किए हम चलिए शुरू करते हैं। तो 4.2 में बोला गया है, 4.2 में बोला गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोला गया फैक्टर कंप्लीटली। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा, पहला क्वेश्चन है 9x स्क्वायर दिख रहा है आपको प्लस 24xy और प्लस 16y स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, अब आप ध्यान दो, हमने क्या पढ़ा था आइडेंटिटीज के रूप में, हमने क्या पढ़ा था, चलिए हमने आइडेंटिटीज के रूप में पढ़ा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है आप, इसे हम क्या लिखते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते थे। क्या लिखते थे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि हमें ये वाला जो टर्म्स है जो हमारा दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा दिख रहा है ना, इसको आपको इस तरह के फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो ये जो हमारा टर्म्स होगा, ध्यान दोगे, ये जो हमारा टर्म्स दिख रहा होगा आपको, ये जो हमारा क्वेश्चन है दिख रहा है ना, ये तो इसको हम उस फॉर्मेट में हम लिखेंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे। कैसे लिखेंगे तो समझो, देखो यहाँ पे क्या हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्त, 9 का 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बताइएगा, लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पे हमें क्या करना है, अरेंज करना है कि 2 इंटू ए मेरा क्या है 3x, बी मेरा क्या हो जाएगा भाई, ये बी मेरा क्या हो जाएगा, अब यही ना हमारा बी है। जैसे कि ये जो हमारा टर्म्स है, हम पहले ए बनाएंगे, फिर 2ab और फिर बी बनाएंगे, या तो आप ऐसे भी बना सकते हो। बी में हमारा क्या आ जाएगा, 4y स्क्वायर आएगा, 4y, और प्लस बी में क्या आ जाएगा हमारा 4y का होल स्क्वायर आएगा। यही तो था। अब आप ध्यान दो, अब आप ध्यान दो, जब ये वाला टर्म्स में यहाँ से यहाँ तक हम जब इसको बनाते हैं, ये वाला टप पार्ट को बनाते हैं, तो सिर्फ किसका आवश्यकता होता है, हमारा ए और बी का, ए और बी का ही आवश्यकता होता है। इसमें ए क्या है हमारा, तो ए हमारा क्या है, तो ए हमारा ये है, दिख रहा है, ए हमारा क्या है 3 है, दिख रहा है, और बी हमारा क्या है भाई, नहीं, ए हमारा क्या है 3x है, और बी हमारा क्या है भाई 4y है। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ। देखिए ये जो पार्ट है ना, आप यहाँ पे ध्यान दो, ये जो पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये रफ में है, ठीक है, इसको जो कलर में लिखा गया उसको थोड़ा सा आप इसको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ समझाने के लिए है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है,
क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है 4s दिख रहा है, 4s का स्क्वायर प्लस 20st और प्लस 25t स्क्वायर दिया हुआ है। इसे आप कैसे बनाओगे, इसे आप कैसे बनाओगे, ध्यान दोगे, इसे आप कैसे बनाओगे, इसे आप कैसे बनाओगे, यहाँ पे ध्यान दोगे। इसे 4 का जो स्क्वायर है इसे हम क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2s का स्क्वायर प्लस 20 है तो 20 को हम कितना लिखेंगे, 20 को हम कितना लिखेंगे 2 इंटू, क्योंकि फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2ab, 2 है ए हमारा क्या है 2s और b मेरा कितना हो जाएगा 5t आएगा और प्लस b मेरा क्या है 5t का होल स्क्वायर, क्योंकि हम इसे ना a बोल रहे हैं और इसे हम क्या बोल रहे हैं b बोल रहे हैं और इसको हम किस फॉर्म में तोड़ रहे हैं 2ab के फॉर्म में तोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जब इस प्रकार हो जाएगा तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, ए और बी चाहिए, हमें क्या चाहिए ए और बी चाहिए। तो ए क्या है हमारा 2s और प्लस 5t दिख रहा है, ये इसका हमारा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आया, ये यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। 49x² प्लस 28xy प्लस 4y², 4y², 7x का होल स्क्वायर प्लस, अब भी मेरा क्या है ये तो को पता है, तो 2 इंटू 7x इंटू 2y होगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना जो 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। अब इसमें सिर्फ हमें क्या चाहिए, ए और बी चाहिए भाई, ए और बी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ए मेरा क्या है, ये मेरा ए है और ये मेरा क्या है बी है, ये मेरा ए है, ये मेरा क्या है बी है। तो 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया, बताएंगे यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक समझने में तो कोई तो दिक्कत नहीं हो रहा आप सभी। चलिए, जब यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हो रहा है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, थोड़ा सा समझो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है 64p² प्लस 32/3 PQ दिया हुआ है और प्लस 4/9 Q का स्क्वायर, ये यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर है, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, तो समझो। यहाँ सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। इसे हम कैसे लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, हमको भी इसे क्या करना है, सेट करना है, क्या करना है, सेट करना है। इसको हम कैसे सेट करेंगे, 64 को आप क्या लिख सकते हो, 64 को आप क्या लिख सकते हो, पहले से हम अरेंज कर लेते हैं। 64p² दिख रहा है प्लस 4/9 Q² लिख सकते हैं और यहाँ पे 32/3 P और Q को हम साइड में रख दिए। क्लियर यहाँ तक। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, 64 को हम कितना लिख सकते हैं, 8p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक, और प्लस 2/3 का
होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है? ये मेरा ए बन गया, ये मेरा बी बन गया। अब हमें फॉर्मेट में से सेट करना 2 इंटू ए क्या है मेरा 8p, यही ना मेरा ए और बी बन गया। ये मेरा बन गया पूरा ए और ये मेरा पूरा क्या बन गया बी, दिख रहा है? अब इसकी जब हम ए और बी को हम यूज़ कर रहे हैं तो कैसे यूज़ करेंगे, इंटू बी। बी में क्या है हमारा 2/3, यहाँ पे क्यू छूट गया भाई, यहाँ पे आप क्यू लिख लोगे, यहाँ पे क्या छूट गया क्यू। अब आपका यहाँ सेट हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 8p प्लस 2/3 क्यू का होल स्क्वायर। ये जो होगा ये आपका आंसर होगा, ठीक है? ये जो होगा ये आपका आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया है? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका ध्यान देने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3 b² दिया हुआ है। 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3 b², ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है कि इसे सेट करना है। क्या करना है, सेट करना है। और इसे हम किस प्रकार से सेट करेंगे वो समझना है। और इसको सेट करने से पहले हम एक फॉर्मूला जो टर्म है आपको तो पता ही होगा कि ये फॉर्मूला है a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। बताइए ये यहाँ पे हो सकता है, हो सकता है ना? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इसको किस टर्म से हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दो, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। आप यहाँ पे आप ध्यान दो, क्या यहाँ से हम कुछ कॉमन बाहर निकाल सकते हैं? ध्यान दो तो, क्या हम यहाँ से कुछ कॉमन बाहर निकाल सकते हैं? चलिए अगर हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं तो क्या निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे तो क्या निकाल सकते हैं? देखिए सबसे पहला चीज़ समझो कि कॉमन निकालना बोलते किसको है, कॉमन निकालना बोलते कैसे है। सबसे पहले एक टर्म समझो, जैसे कि मान लो रफ में यहाँ पे 2+4 है, 2+4 है, ध्यान समझोगे। ये यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है समझना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ से आपको बोला जाए कि यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि यहाँ से 2 बाहर निकाल दो, यहाँ बचेगा 1+2 बच जाएगा। चलिए ठीक, चलिए यहाँ ठीक है। अब हम इसे दूसरे कंसेप्ट में समझेंगे, दूसरे कंसेप्ट में समझेंगे। यहाँ पे बोला गया कॉमन निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, कॉमन। अब किससे हम कॉमन निकालेंगे, और हम कॉमन को हम क्या बोल रहे हैं, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड। ध्यान समझोगे, कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड। अब आप बोलिएगा सर आप क्या बोल रहे हो कि कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये कंसेप्ट है, समझो समझो ध्यान से। जैसे कि अभी हमने 2+4 से हमने क्या बाहर निकाला था 2। अब हम क्या करेंगे, जो हम बाहर निकालेंगे, मान लो कि हम यहाँ से 2 बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वही हम जो हम बाहर निकालेंगे उसी से हमें क्या करना है, यहाँ बट्टा करना है। क्या करना, बट्टा करना है। बट्टा करने के बाद क्या होगा कि 2/2 और प्लस 4/2 आएगा आएगा। अब 2 से कट जाएगा, 2 एक बार में, 2 से कट जाएगा ये 2 बार में। तो क्या आ गया, जब 2 बाहर निकाले तो 1+2। तो आप बोलोगे सर ये जो हमारा जो टर्म आया और ये जो हमारा टर्म आया वो तो हमारा सेम आ गया। मतलब कि एक हिसाब से बोला जाए कि तो
कॉमन का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है, मतलब डिवाइड होता है। तो यहाँ से आप बात समझो कि अगर हम यहाँ से 3 बाहर निकालते हैं, बात समझिए 3 बाहर निकालते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या यहाँ 3 पहले से बाहर निकल के जाएगा, क्या है कि यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 नहीं था, तो कॉमन निकालने का मतलब क्या बताएं, अभी हम बट्टा बताएं, कॉमन का मतलब क्या हो गया, बट्टा हो गया। फिर अब आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 3 है और 3 है पर ये किस में, डिवाइड में है पहले से, हम यहाँ से 3 तो मल्टीप्लाई में था नहीं कि जिसे हम बाहर निकाल सकते हैं, हम सिर्फ 3 निकाले हैं, 1/3 तो हम निकाले नहीं है, तो यहाँ से अगर हम 3 बाहर निकालेंगे तो यहाँ 3 बट्टा में होगा ना, और ये बी स्क्वायर। क्लियर हो गया, यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, अब ध्यान दो क्या है, अब यहाँ पे क्या है कि अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 3 है दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस 4ab बटा कितना जाएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, प्लस यहाँ 4b का पावर कितना हो जाएगा, 9 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, आ जाएगा। अब आप इसे अरेंज कर लो, क्या कर लो, अब आप इसे अरेंज कर लो, अरेंज कर लोगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। सबसे पहले हम ए को, ए स्क्वायर को आगे लिखेंगे, फिर बी, फिर 2ab। तो भाई 3 को आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, 3 उसी तरह रहने दीजिए, ए स्क्वायर है लिख दिए, ए स्क्वायर दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ऐसा ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के जैसा लिखते हैं, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर लिख दिए, फिर बी स्क्वायर लिखेंगे भाई, बी स्क्वायर क्या है 4 बी स्क्वायर का बाय 9, ठीक है, और प्लस 4 ए बी बटा कितना हो गया, 3 दिख रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं था, ज़्यादा कुछ नहीं था। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, अब आप यहाँ पे ध्यान दो कि अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ से, अब हम यहाँ से फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, 3 को आपको कुछ नहीं करना है, 3 को कुछ नहीं करना है, तो हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, क्या लिखेंगे भाई, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, फिर यहाँ 2b और बाय 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब 2 इंटू ए मेरा क्या है, ए स्क्वायर है तो ए का हो जाएगा, और बी मेरा क्या है 2b/3। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया, बताइएगा, यहाँ तक समझ में आया। और यहाँ तक करने के बाद जब हम यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम लिखेंगे 3, दिख रहा है आप 3, यहाँ लिखेंगे ए मेरा क्या है, ये है, और प्लस बी मेरा क्या है 2b/3 है, इसका स्क्वायर, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आपका ये आंसर हो गया। ज़्यादा टफ तो नहीं था, पर हल्का सा थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, और जब आप बुद्धि का प्रयोग कर लोगे तो फिर आप आराम से इस टाइप के कंसेप्ट को आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, अब हम बढ़े हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है 9/5 एस का स्क्वायर प्लस 6SV प्लस 5V स्क्वायर दिया हुआ है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें, तो समझिए, अभी हमने कुछ देर पहले क्या किया था कि एक ऐसा हमारा क्वेश्चन था जिससे हमें कॉमन बाहर निकालना पड़ा था, और इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन बाहर निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि कॉमन का मतलब अभी हमने क्या सिखाया था, बट्टा सिखाया था, तो यहाँ से 5 बाहर निकाले थे, यहाँ पे 5 पहले से है, एक और 5 लग जाएगा, ठीक है, और s का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 6s भी, नीचे तो हमारा 5 था, मतलब कि 5 था नहीं, तो 5 हमारा क्या लग जाएगा, बट्टा में लग जाएगा। अब आप ध्यान दो, फिर कितना हो जाएगा हमारा 5, यहाँ तो 5 है तो क्या हो गया वी स्क्वायर, क्या हो गया वी स्क्वायर हो चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, अब क्या हो गया कि 5 को हमें कुछ करना है नहीं,
तो 9 बटा कितना जगह 25 एस का होल स्क्वायर प्लस 6s भी बाई कितना हो गया 5 दिख रहा है आपको, और प्लस वी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। और हमें किस फॉर्मूला में इसको अप्लाई करना है, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे क्या है भाई 5 है, 5 है। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो 3/5 का हम होल स्क्वायर कर सकते हैं प्लस ये v को लगाओ, वी स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या सेट करना है 2ab, 2a मेरा कितना है 3/5, 3/5 यहाँ पे s छूट गया भाई, s लगा दो 3/5 s दिख रहा होगा आपको। फिर आगे क्या होगा, फिर v, ठीक है। ये यहाँ तक हमारा दिख गया। अब हमने इसे यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे किस प्रकार से अब हमें सॉल्व करना है, सो समझो। ये यहाँ तक तो आ गया मेरा। अब हमें कुछ करना नहीं है, बस ए और बी को सेट कर देना। ए क्या हमारा हो गया 3s बटा कितना गया 5 प्लस भी का होल स्क्वायर, वी का होल स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है उसको समझो। बोला गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग द आइडेंटिटी। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, हम तभी से किस आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं, किस आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं, तभी से हम इस आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसे हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस, नहीं सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा दो आइडेंटिटीज है। तो हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो समझो। यहाँ पे ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, 79 का होल स्क्वायर बोला गया है। क्या बोला गया, 79 का होल स्क्वायर। इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं भाई, इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 का स्क्वायर लिख सकते हैं ए स्क्वायर, फिर प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारा क्या है 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 2, 2 हो जाएगा ए हमारा क्या 80 है, और बी हमारा क्या है भाई 1 है। लिख सकते हैं 80 को आप मल्टीप्लाई करो 80 से, तो आपका 6400 आ जाएगा, प्लस 1 इसको मल्टीप्लाई करो आपका 160 आ जाएगा। अब आप इसे माइनस करो, यहाँ पे सबसे पहले जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 6401 माइनस 160, माइनस कर देंगे तो 6241 आएगा, 6241। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ तक अगर क्लियर है तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन था, बोला गया है 193 का स्क्वायर। अब 193 का स्क्वायर में हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दो। 193 को हम कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब इसमें से ए और बी पता चल रहा है, तो 200 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मेरा कितना है भाई, ए मेरा कितना है, ए मेरा 200 है और 7 दिख रहा है। इसे हमने किस फॉर्म में सेट किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, 200 को हम कितना लिख सकते हैं, 200 का स्क्वायर, इसे हम लिख क्या लिख सकते हैं 40,000, कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 49, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2,800, क्लियर है। अब आप इसे जब सॉल्व करोगे, जब जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे इतना आ जाएगा। आप क्या करना है, 2,800 को माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 37,249, क्या आएगा 37,249, ये आपका होगा। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है। अब यहाँ तक समझ में आ गया, उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, बोला गया 299 है, 299 का होल स्क्वायर। क्या होता है 299 होल स्क्वायर, अब हमें इस किस टर्म में तोड़ना है, इसे 300 माइनस 1 लिख सकते हैं, 300 माइनस 1 लिख सकते हैं। जब हमें 300 माइनस एक्स लिख सकते हैं, ये मेरा ए बन गया, ये मेरा क्या बन गया बी, क्या बन गया ए और बी, मतलब 300 का हम स्क्वायर लिखेंगे दोस्त, फिर लिखेंगे 1 का स्क्वायर लिखेंगे दोस्त, फिर माइनस 2 लिखेंगे भाई, ए मेरा 300 है और बी मेरा 1 है, दिख रहा है ना। 300 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई हमारा 90,000 लिख सकते हैं, 1 का 1 होता है, इसका कितना हो गया 600 हो गया। अब आपका यहाँ पे 1 जोड़ दोगे तो आपका यहाँ पे इतना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्लियर है, और माइनस 600। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 89,401, ये आपका जो होगा ये आपका आंसर होगा। ये यहाँ तक क्लियर हुआ, ये यहाँ तक समझ में आया, ये यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को। चलिए, जब ये आपको समझ में आ चुका है तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि अभी हमने किसके किसके बारे में डिस्कस किया, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अभी हमने किसके बारे में डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया 4.2 के बारे में, और हमने अच्छी तरह से हर एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझा है। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें कि हमारी वीडियो कैसी लगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सरसाइज के साथ। बस फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।